हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा जो चैप्टर होगा वो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच इज अ करेक्ट सेट ऑफ पार्ट ऑफ पिस्टल, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ पिस्टल बताना है। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हमने स्त्री केसर कहा था। तो यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें सही क्रम कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पिस्टल के सारे ही भाग आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अब ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट। ये तीनों ही पार्ट क्या है, ये आपको बताना है क्या ये तीनों पार्ट पिस्टल के पार्ट हैं। सेकंड है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, क्या ये तीन पार्ट जो हैं वो स्टिल के भाग हैं। नेक्स्ट है ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट, और लास्ट है फिलामेंट एंड एंथर। अब ये जो क्वेश्चन आया है कहाँ से आया है? पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी जो फूल है, फ्लावर है, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए आप कि जो फूल है, फ्लावर है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। हमने देखा ओवरी, ठीक है। ओवरी भी क्या है? पिस्टल का पार्ट है। हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था, यानी स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था, ओवरी हमारे पास आया था, स्टाइल भी हमारे पास आया था, लेकिन फिलामेंट वहां पे नहीं था, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है ये हट गया। अब हमें क्या करना है, जिस जिस ऑप्शन में फिलामेंट है वो ऑप्शन हमें हटा देने हैं। फिलामेंट अब हमें कहाँ मिला? इस वाले में नहीं मिला, इस वाले में हमें मिल गया, ये हमें हटा देना है। अब हमने फिलामेंट यहाँ भी देख लिया और यहाँ भी, तो ये भी हम हटा देंगे। यहाँ पे क्या फिलामेंट और एंथर किसके पार्ट होते हैं? स्टेमेन के पार्ट होते हैं। क्या है स्टेमेन? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हमने कहा था पुंकेसर। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन भी हटा, ये भी हटा, हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा, यानी कि पिस्टिल के भाग कौन कौन से होंगे यहाँ पे? ओवरी होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा। तीनों ही पार्ट मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आएंगे सीक्वेंस पे, यानी अगर हम सीक्वेंस की बात देखें तो सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? स्टिग्मा होता है। उसके बाद क्या आता है? स्टाइल आता है। सबसे निचला जो भाग होता है वो क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, यहाँ पे क्या होगा? फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। अगर आप देखेंगे क्रम के आधार पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और पिस्टल के कौन कौन से भाग होते हैं? ये तीनों ही क्या है? पिस्टल के भाग है। अब इसी क्वेश्चन में आप एक और क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं। स्टेमेन के जो भाग होते हैं कौन से होते हैं? फिलामेंट और एंथर होते हैं। दोनों ही क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। साथ ही आप ये देखेंगे कि फूल के यहाँ पे मेल जो पार्ट है, मेल पार्ट भी आपको बताया है, फीमेल पार्ट भी आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट। अब हमें क्या बताना है? फाइब्रस रूट बतानी है। फाइब्रस जो रूट थी किस प्रकार की थी? वहां पे जो रूट है वो फैली हुई होती है और कैसी होती? धागे नुमा संरचना इस रूट में पाई जाती है। जो ये रूट होगी, जो जड़ होगी, वो ज्यादा गहराई में नहीं जाएगी, ज्यादा डीप में नहीं जाएगी। ऑप्शन हमारे पास सबसे पहला है पी, वीट, रेडिश और नीम। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि सबसे ज्यादा फाइब्रस रूट किसमें पाया जाएगा। जैसे सबसे पहले नीम हट जाएगा। जो नीम का क्या होता है? नीम का आपने देखा होगा पेड़, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो यहाँ इन सबके कंपैरिजन में क्या होंगी? यहाँ पे जो जड़ होगी वो डीप में जाएगी, गहराई में जाएगी। रेडिश भी यहाँ पे हट जाएगा। और वीट और पी के अगर हम कंपैरिजन करें तो वीट में क्या होती है? वीट की जो जड़ें होती हैं वो ज्यादा फाइब्रस होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा किसके पास फाइब्रस रूट है? वीट के पास फाइब्रस रूट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय अ प्लांट थ्रू लीफ इज कॉल्ड, यानी कि जो पानी की जो होने वाली हानि है कहाँ से, पौधे के जो पत्तियों से पानी की होने वाली हानि को हम क्या कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है इवेपोरेशन, सेकंड है कंडेंसेशन, सी है फोटोसिंथेसिस और डी है ट्रांसपिरेशन। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो पौधा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट से क्या हो रही है, पौधे की हानि हो रही है। किस भाग से हो रही है, पत्ती से हो रही है। कल हमने समझा था कि किस प्रकार से जो पौधे की जो पत्ती है वहां से पानी की हानि हो रही है, गैसेस फॉर्म में होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कहाँ से हो रही है, पत्तियों से हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन को इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, कोई भी जल निकाय है, कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे आप पानी ले लीजिए, जब आप क्या करते हो पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, आपने देखा जब भी जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो पानी से भाप निकलने लगती है। तो उसमें क्या होता है, जो पानी है वो भाप के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, यानी पानी से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हमने वाष्पीकरण कहा। उसके बाद तो वाष्पीकरण अगर हम कहें क्या वाष्पीकरण होता है पौधे में, तो हमने कल एक बात की थी, हमने कहा था कि पौधे की पत्तियों से जो पानी की जो हानि होती है वो भाप के रूप में होती है। उसमें हमने एक और बात यहाँ पे जानेंगे, हमने कल ये बात की थी, हमने कहा ये एक पत्ती है और ये इसके क्या है, स्टोमेटा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं रोमों के द्वारा क्या आता है, पानी की हानि होती है। अब हमने कहा यहाँ पे पानी क्या था, गैस की फॉर्म में था और यही पानी बाहर आया गैस की फॉर्म में। गैस यानी कि वाष्प हम इसे कहेंगे या वेपर हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है क्या। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे पानी की हानि गैसेस की फॉर्म में हो रही है, पानी की जो हानि है वो वाष्प के रूप में हो रही है, लेकिन ये जो वाष्प था वो यहीं बन गया था। वाष्प कहाँ था, पत्ती के अंदर ही बन चुका था और यहाँ से सिर्फ क्या हुआ, पानी अंदर से बाहर की ओर आया है। जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पीकरण में पानी जो है वो भाप के रूप में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है और ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण हम नहीं कहेंगे, जब भी पौधों में पानी की जो हानि होती है वहां पे हम वाष्पीकरण शब्द का यूज नहीं करेंगे, इवेपोरेशन का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन जो शब्द है वो किससे, वो क्या है, वो है संघनन। संघनन का क्या मतलब होता है, जमना। जमना यानी कि जब आपने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा, तो आपने क्या देखा, जब पानी का वाष्पीकरण हुआ तो जो जल वाष्प थी यानी जो पानी था वो वेपर की फॉर्म में वायुमंडल में गया और जैसे जैसे उनका तापमान कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो ये जल वाष्प भी आपस में जम गई तो बादलों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम जमने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, यहाँ पे कोई संघनन की बात नहीं हो रही, ये भी यहाँ से हट जाएगा। सी ऑप्शन में फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे क्या आ रहा है, भोजन के निर्माण की बात हो रही है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हट जाएगा। क्या हमारे पास बचा, ट्रांसपिरेशन बचा, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इसे हम क्या करेंगे, जब भी प्लांट में पानी की हानि हो रही है, पानी का क्या आ रहा है, जो पानी है पानी की हानि हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, गैस की फॉर्म में हो रही है, भाप की फॉर्म में हो रही है, उसे हम वाष्पीकरण नहीं करेंगे, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। दोनों वर्ड्स का आपको याद रखना है, यहाँ पे भी एक ही चीज हो रही है, यहाँ पे भी दोनों में सेम चीज हो रही है, दोनों में क्या आ रहा है, पानी भाप के रूप में क्या हो रहा है, उड़ रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पानी है वो भाप के रूप में बन रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में बदल रहा है। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है कि जो पानी है वो वाष्प के रूप में पहले ही यहाँ पे बदल चुका था, बस पानी क्या हो रहा है, पौधे की पत्तियों से बाहर आ रहा है, इसीलिए हमने इसे कहा वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। पौधों की पत्तियों से जो पानी की होने वाली हानि होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं या फिर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, यानी सही गलत करेंगे। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट आएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये जो कथन है वो सत्य है या फिर असत्य है। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आया ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य जो कथन है उन्हें आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो है हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। जो हर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, और कभी कभी उनमें ब्रांचेस नहीं निकलती हैं, यानी कभी कभी क्या होता है इनमें शाखाएं भी नहीं पाई जाती हैं। क्या होता है हर्ब्स, मैंने आपको बताया था, जो जड़ी बूटी होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, और इनके जो तने होते हैं बहुत कोमल होते हैं, कभी कभी में ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब हमारा ये जो कथन कैसा होगा, कथन सत्य होगा। तो हमारा जो पहला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। सेकेंड जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है वो है इन श्रब। अब किसकी बात हो रही है, श्रब की बात हो रही है, झाड़ियों की बात हो रही है। ऊपर हमने किसकी बात की थी, हर्ब्स की थी। ये क्या आते हैं, जड़ी बूटी, हमने इसे कहा था। श्रब को हम क्या कहते हैं, झाड़ियां कहते हैं। झाड़ियां क्या होती हैं, जो हर्ब्स से जो बड़े जो पौधे होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, श्रब कहा था। श्रब में क्या होते हैं, जो उनके तने होते हैं वो कठोर होते हैं लेकिन पतले होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्या आपको बताया जा रहा है, जो श्रब होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं, उनमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, किसे हम ब्रांचेस कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, तना है, और ये जो यहाँ से निकल रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये यहाँ से निकल रही हैं, इसे हम ये क्या है, ये शाखाएं हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, शाखाएं कहते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि जो श्रब्स होते हैं उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के नीचे से निकलती हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो तना है यहीं से जो ब्रांचेस है वो निकलनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। हमने पढ़ा था, जब हमने श्रब के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे जो श्रब होती हैं उनमें क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। कहाँ से निकलती हैं, जो तना होता है तने के बेस यानी कि तने के आधार से निकलती है, तने के निचले स्तर से निकलते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, यहाँ पे सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें आप पढ़ेंगे इन ट्रीज। अब किसकी बात हम करें, ट्री की बात करें। तीनों प्रकार के प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। हमने हर्ब्स के बारे में देखा, श्रब के बारे में देखा, ट्रीज के बारे में देखेंगे। आप पढ़ेंगे इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। अब जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो शाखाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, श्रब देखा। अगर हम कोई पेड़ देखो तो ऐसा कुछ इस प्रकार का हमें दिखता है, और जो तना होता है बहुत ऊपर से यहाँ से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। ये ब्रांचेस निकल गई हैं और ये क्या है, तना है। तो ये तना है और तने के ऊपरी भाग से यहाँ पे क्या निकल रही है, ये जो निकल रही है शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। और जब हमने श्रब की बात की थी तो हमने कहा था जो शाखाएं निकल रही है वो नीचे से निकल रही है, तने के निचले भाग से निकल रही है। इसका मतलब है जो कथन हमारा ये क्या है, सत्य है, क्योंकि ब्रांचेस यानी शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, ट्री के अपर पार्ट से निकल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें हमसे पूछा गया है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो तना होता है वो जड़ से पानी और मिनरल्स को अवशोषित करता है। अब आपको बताना है ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो आप देखेंगे जब भी आप पौधों को पानी देते हो तो कहाँ डालते हो पानी, मिट्टी में डालते हो। मिट्टी के अंदर क्या होती है, जड़ें होती हैं। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जो हमारी जो जमीन है, जमीन से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम जड़ कहते हैं, जमीन से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम तना कहते हैं। तो यहाँ पे पानी से जो भी चीजें अवशोषित होंगी, जो भी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, किसके द्वारा होंगी, जड़ों के द्वारा होंगी, क्योंकि जड़ें ही कहाँ रहती हैं, मिट्टी से नीचे रहती हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट ये कह रही है कि पानी और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है, किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है तने के द्वारा। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। पानी और मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सॉइल यानी कि मिट्टी में होंगे, और मिट्टी से जो भी एब्जॉर्प्शन, जो भी अवशोषण होगा वो जड़ों के द्वारा होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो असत्य है, गलत है।
यहाँ पे मिनरल्स और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट के द्वारा होता है, यानी कि जड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें आप पढ़ेंगे रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि जो जड़ होती है वो क्या करती है, प्लांट को मिट्टी में जकड़ के रखती है और जो पेड़ है उसे खड़ा करके रखती है। यानी रूट क्या करेंगे, रूट कहाँ होती है, मिट्टी से नीचे होती हैं और मिट्टी के नीचे जो पूरा जो प्लांट है ऊपर, चाहे वो तना हो, उसकी शाखाएं हैं, जो भी पार्ट है उसे क्या करती है, मिट्टी में जकड़ के रखती है और उसे स्टेबल यानी कि स्थिर रखती है। किसका काम होता है, ये रूट का काम होता है। इसका मतलब हमारा ये जो कथन है ये भी क्या है, सत्य है। इन सारे ही कथन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ ही आप आगे टिक भी लगाएंगे कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसे हमें बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो अगली जो स्टेटमेंट है वो है, आप ये वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आप देखेंगे लीव्स मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है, यहाँ तक तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही कह रही है कि लीव मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। यहाँ तक कि ये जो लाइन है ये सही है। आगे आप पढ़ेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी कि वो ऐसा किस प्रोसेस, किस प्रक्रिया के द्वारा करती हैं, उसे यहाँ पे क्या कहा गया है, ट्रांसपीरेशन। तो हमने पढ़ा है कि जो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों के द्वारा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या फिर हमने इसे कहा था प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रांसपीरेशन कहा गया है। इसका क्या मतलब है, ये जो कथन है वो गलत होगा। अगर यहाँ तक की बात होती, अगर सिर्फ इतना हमारे पास सेंटेंस होता, कहा जाता कि लीव्स मैन्युफैक्चर द फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं भोजन का निर्माण करती हैं, तो यहाँ तक का हमारा सेंटेंस सही था। लेकिन इन्होंने आगे क्या कहा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो अभी आपको क्या बताया जा रहा है कि इस स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है कि पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, गलत होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया है प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। अब आपको इस स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, एक प्लांट है और प्लांट की जो पत्ती है कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है, जालीदार संरचना है, रूट कैसी है, फाइब्रस रूट है। अब आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। आप में से जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है अपने हाथ खड़े कीजिए। यस, GIC खालू के गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आपको बताना है ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। असत्य। वेरी गुड, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। बहुत अच्छे, बैठ जाओ बेटा। ओके, ये कथन असत्य होगा, क्यों, आप बता सकते हो ये कथन असत्य क्यों होगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। GIC खालू के, हाँ, पैरेलल होनी चाहिए थी। पैरेलल तो पत्ती है, इसकी जो जड़ है वो किस प्रकार की होनी चाहिए थी, पत्ती रेटिकुलेट है, जालीदार संरचना है, तो वेरी गुड, इसकी कैसी रूट होनी चाहिए, टैप रूट होनी चाहिए। बहुत अच्छी, बैठ जाओ। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने बताया है कि अगर किसी पत्ती की जो संरचना है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, जालीदार संरचना है, तो इसकी रूट कैसी होनी चाहिए थी, टैप रूट होनी चाहिए थी। यानी कि जो जड़ है वो कैसी होगी, गहराई में जाएगी, टैप रूट होगी। तो ये जो कथन है, अब ये क्या कह रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ कैसा आ रहा है, फाइब्रस रूट आ रहा है। ये कथन कैसा आपने बताया, असत्य बताया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है उसमें आपसे पूछा गया है ऑल प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर, यानी सारे ही जो पौधे होते हैं उनमें जो फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं। अब आपको बताना है ये जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, बताइए कौन बताएगा। यस, GIC खालू के, सत्य। ओके, आपके अकॉर्डिंग सत्य है। अब जो दूसरा बच्चा है आप उसे माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
अब आप बताइए, अपना आंसर बताइए। मैम सत्य। ओके, तो आपने कहा ये सत्य है, लेकिन क्या होता है कि बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो सारे ही कलरफुल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ जो फूल होते हैं वो व्हाइट सफेद कलर के भी होते हैं। तो अलग अलग कलर के हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। सारे ही जो फूल होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, यानी कि सभी प्लांट्स में जो फूल होंगे वो कलरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है, इसमें आप पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन वर्स, यानी कि जो जो फूल के जो पार्ट्स हैं, जो हमने फूल के अलग अलग पार्ट पढ़े थे, वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। रिंग क्या होते हैं, एक पूरे घेरे में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम रिंग कहते हैं। अब आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या असत्य है। बताइए, कौन बताएगा? जीआईसी खाली खेत, आप में से कोई बताएगा? यस, आप बताइए। एक एक करके अपने सारे ही आंसर बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, बताइए। मैम ये सत्य होगा। ओके, सत्य। अब आप और बच्चों को भी दीजिए, सारे ही आंसर बताएंगे। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम असत्य। बताइए, अपना आंसर बताइए। हाँ, मैम असत्य। ओके। अब जो गर्ल्स है आगे, वो आप उन्हें माइक दे दीजिए। ओके, आप में से दो बच्चों ने कहा सत्य और एक ने कहा असत्य, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सत्य है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जीआईसी खालू खेत का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो आपने क्या कहा, ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है। क्या होता है यहाँ पे, जो फ्लावर है, जो फूल है, आपने देखा होगा, आपने उसकी पंखुड़ियां देखी, जो कलरफुल पंखुड़ियां आपने देखी होगी, कैसे रहती हैं? पूरी रिंग में प्रेजेंट होती है, ऐसा गोल घेरे में प्रेजेंट होती है, रिंग में प्रेजेंट होती है। इस स्टेटमेंट का जो आंसर क्या होगा? सत्य होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट आती है वो है पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फूल है, फूल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हमने स्त्री केसर कहा था, वो पिस्टिल है। अब आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या असत्य है। जिसे आंसर आता है अपने हाथ खड़े कीजिए। ओके, बताइए, बताइए। मैम ये असत्य है। ओके, और बच्चे बताएंगे। मैम ये असत्य है। ठीक है, अब आप पीछे माइक दे दीजिए। मैम असत्य। ठीक है, अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये असत्य क्यों है? अगर किसी को आता है तो ही आप बताइए, वरना मैं आपको बताती हूँ। चलिए, किसी को नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट होगी सत्य होगी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो फूल है, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या पूछा गया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या कहा था? स्त्री केसर कहा था। उसे हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। कितने भाग हमने पढ़े थे? 3 भाग हमने पढ़े थे स्त्री केसर के। हमने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट हमने पढ़े थे पिस्टिल के, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो होगा सत्य। हमने जब फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था? मेल पार्ट पढ़ा था और फीमेल पार्ट पढ़ा था। फीमेल पार्ट को हम क्या कहेंगे? पिस्टिल कहेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। तो जीआईसी खाली खेत का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। इसका मतलब आप लोग प्रॉपर क्लास देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ये जो सारे ही जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन द प्लांट, यानी कि जो पौधा होता है, प्लांट होता है, प्लांट में आपको तने के कार्य बताने हैं। आप में से किसी को पता है तने के क्या क्या कार्य होते हैं? जिसे पता है अपने हाथ खड़े कीजिए। ओके, अब आप बता सकते हैं कि तने के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जीआईसी खाली खेत। मैम यस। तना पत्ती में वो क्या बोलते हैं, पानी मिनरल्स भेजता है रूट से ले। ओके, वेरी गुड। अब इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हम परिवहन। क्या कार्य कर रहा है तना? परिवहन का कार्य कर रहा है, पानी को भेज रहा है, मिनरल्स को भेज रहा है। दूसरा कार्य बता सकते हैं आप में से कोई?
अच्छा, कोई और किसी और को पता है दूसरा पॉइंट? एक पॉइंट तो आपका नाम क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्पिता बिस्ट है। ओके अर्पिता, तो अर्पिता ने एक पॉइंट बता दिया है। आप में से कोई और दूसरा पॉइंट बताना चाहेगा? चलिए, वेरी गुड अर्पिता, बैठिए। मैम, यस। तना प्लांट को होल्ड करता है। अच्छा बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा था? होल्ड कौन करता है? जड़ करती है। मतलब वो करता है नहीं, मतलब उसको खड़ा रखने में मदद करता है। वो रूट का कार्य होता है, वो जड़ का कार्य होता है। जो प्लांट यानी पौधे को खड़े रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, वो किसका कार्य होता है? जड़ का कार्य होता है। आप क्या कह सकते हो? जो तना होता है, तने पे क्या रहती है? पत्तियां रहती हैं। पत्तियों को क्या करता है? सपोर्ट देता है ना? ओके, बैठिए। अब हम क्या देखते हैं? अब हम अलग अलग कार्य देते हैं। इसमें से कुछ आपने बताए और कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो तने के क्या क्या कार्य होते हैं। आंसर हमारे पास क्या आया? आंसर में सबसे पहला आप देखेंगे, द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस होल्ड लीव्स टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। अब क्या होती है? हमने देखा है तने से क्या लगी रहती है? पत्तियां लगी रहती हैं, यानी कि तना क्या कर रहा है? पत्तियों को होल्ड कर रहा है। पहला कार्य हमारे पास आ गया। अब जो दूसरा कार्य हमारे पास आता है वो हमें अर्पिता ने बता दिया है। तना क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहा है, परिवहन का कार्य कर रहा है। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि तना क्या कर रहा है? परिवहन का कार्य कर रहा है। पानी और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा रहा है। ओके। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? पहले पानी का हो रहा था, अब भोजन का हो रहा है। फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में। और जो चौथा हमारे पास आता है, इट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, यानी कि इसमें पत्तियां लगी होती हैं, फूल लगे होते हैं, और क्या लगे होते हैं यहाँ पे? फ्रूट, यानी कि फल लगे होते हैं। टोटल हमारे पास 4 यहाँ पे फंक्शन आ गए हैं। ये क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।